हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि मेरे जो वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं उनको आपने अगर देखा सुना होगा तो मुझे लगता है कि आप उससे अवेयर भी हुए होंगे। आज आप हमें नहीं देख पाएंगे, कई दिनों के बाद हम कोई बना रहे हैं, हमें लगा आज बनाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है, उसको अवॉइड करिए और मेरी बातों पर ध्यान दें। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक पर्सन ये कैसे लोग होते हैं, ये कौन से लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपको कितनी हानि और नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में इमेजिनेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सब समझ पाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप पता नहीं जिसको अपना समझ रहे हो, गॉड, ओ माय गॉड, काफ़ी शोर हो रहा है यहाँ पे। हाँ, हम क्या बता रहे थे आपको कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ये सारी प्रॉब्लम भी दूर होंगी। तो जिनको आप पता नहीं अपना समझ रहे हो, जैसे हमको वहाँ से ये वाला वीडियो फिर से कंटिन्यू करना था कि जैसे भाई है, अब ये बताइए ऑनर किलिंग, ये अब तो हमें लग रहा है आपको भी काफ़ी, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमारे सामने भी जब से हमने लग रहा है ये चैनल ओपन किया है, स्टार्ट किया है, इसके पहले से ये इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा मतलब ध्यान जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा हमें खुद भी असल में अवेयरनेस नहीं थी। मतलब क्लियर तो था कि हाँ ऐसे लोग होते हैं, दुष्ट हैं या जैसे भी हैं, जो भी है। तो देखिए कहाँ किसी को समझ में आता है। हम पहले भी बोल चुके, फिर से वही बात रिपीट करेंगे आज कि इस बात को मैं कंटिन्यू लगता करना ज़रूरी है। देखिए कई दिनों के बाद हमने ये एक ब्रेक की तरह आप इसको ले सकते हैं, इतने दिन का हमने ब्रेक लिया और फिर से आज आपको प्रस्तुत हो गए। मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने हैं, समक्ष हैं, आपकी बात सुनने के लिए भी अवेलेबल हैं और आपसे बात कहने के लिए भी कि आप अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हो आराम से। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ये इतना हार्म करते हैं कि आप लाइफ को मतलब अपना कंट्रोल बिल्कुल खो देते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो लोग अपने को विक्टिम दिखाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपने को दिखाते हैं विक्टिम, लेकिन असल में वो नहीं होते हैं, बल्कि जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे होते हैं, असल में जाके लास्ट में पता चलता है कि वो विक्टिम है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखिए बताने का क्या मतलब, बताने का मतलब यही है कि आप भी इन चीज़ों के बारे में जानें और अवेयर हों। और अगर आप किसी को जानते हैं, अगर आपके ज़रा सा ये शेयर करने से किसी का भला होता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में देखिए लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है। जब पता ही नहीं होता है तो वो इस तरह से बताइए सोचेंगे क्यों। अब जिनको आप अपना समझ के उनके बीच में इस तरह से रह के जीते जा रहे हैं तो बाद में क्लियर होता है कि वो लोग तो कभी आपके थे ही नहीं। तो बताइए कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स हर्ट तो होगा ही, क्योंकि ये हर्ट होने वाली तो बातें ही हैं। आप बताइए ये जो हमने अभी पहले आपसे बात कही कि ऑनर किलिंग ये कैसे हो जाता है। जैसे हमने भाई वाली बात नहीं बताई, अब भाई बहन है कहने के लिए, है कहने के लिए वो भाई बहन, लेकिन वो इतना अधिक ईर्ष्या द्वेष, इतना ज़्यादा इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्वालिटी क्या है। हम आपको नार्सिसिस्ट की और टॉक्सिक पीपल जो हैं, टॉक्सिक पर्सन, उनकी हम आपको पहचान बताएं। उनमें क्या होता है, एनवी होती है उनमें।
और वो अपने आप को प्रिटेंड तो ऐसे करेंगे कि इनमें बहुत कॉन्फिडेंस है, और अंदर से वो लोग एकदम खोखले होते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे अपने आप को शो करते हैं। एक्चुअली एक वर्ड में अगर डिफ़ाइन करेंगे तो कहेंगे वो शो ऑफ करते हैं। तो जब शो ऑफ वो लोग इतना ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, आदमी सोचने लगता है। बल्कि आप पहली बार अगर ऐसे लोगों से मिलेंगे, अब ये बात हम जो बता रहे हैं फ्रेंड के लिए बता रहे हैं, फ्रेंड जैसे हुए, गर्लफ्रेंड है अगर कोई लड़का है या बॉयफ्रेंड है, तो देखिए कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़के ही टॉक्सिक होते हैं, या लड़कियों के लिए ये है कि लड़कियां ही केवल टॉक्सिक होती हैं। तो ये देखिए कोई भी हो सकता है। ये भी कहते हैं ना, अच्छे को बुरे और बुरे को अच्छे मिल ही जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे। थोड़ा कर्मा बिलीवर होते हैं कुछ लोग, तो वो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा समझ भी सकते हैं कि हम क्या एक्चुअली क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है मेरी बात, हमें देखिए बनाने का मतलब क्या था। वैसे तो मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल चल रहा है ना, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो रहा है उसे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी। तो कहने का मतलब ये है, तो लोगों को देखिए पता ही नहीं होता। अब भाई बहन वाला यहाँ पे देखिए रिलेशन ही नहीं है। अब बताइए जो खून का प्यासा हो गया है, वो आपको किस हद तक कितना बिल्कुल मतलब ख़त्म कर देंगे। कहे इसको ऐसे कह सकते कि आपको जीते जी बिल्कुल मतलब मार देते, जैसे ऐसे लोग कि जीते जी ही मर चुके हो, जीते जी इतना नरक भोग चुके होते, इतना नरक कि उनको नरक से भी डर नहीं, क्योंकि वो तो जीते जी ही नरक देख चुके हैं। नरक के नाम से भी डर नहीं लगता है। डर क्या नहीं लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते, इतना कुछ झेल चुके होते, इतना टॉर्चर हो चुके होते। ये मार पीट, हाय हत्या, ये सब क्या है, ये सब अच्छी बातें हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप पढ़े लिखे हो और सिविलाइज्ड हो पर्सन, अगर आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। देखिए कई बार तो आदमी को समझ में नहीं आता, पता नहीं अपनी कितनी लाइफ वो गंवा चुका होता है, जब तक उसको ये चीज़ क्लियर हो पाती है कि जिनको अपना समझ के और इतना कुछ दिए जा रहे हैं। क्योंकि आप भी अगर कोई भी रिलेशन है, या हस्बैंड है या कुछ भी है, कोई भी रिलेशन में हो सकता है ये लेकिन आजकल तो ये है ना कि ये टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग हैं ये भरे पड़े हैं, लोग ये भी कहते हैं। तो आजकल ये चीज़ें काफ़ी अवेलेबल हो रही हैं, काफ़ी केसेस में ये चीज़ें भी सामने आती हैं। देखिए हम जो भी बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, और काफ़ी छानबीन खोजबीन करने के बाद, क्योंकि यूं ही तो कुछ बोल देना सही नहीं कहा जा सकता ना। क्योंकि अगर आपको कुछ बताना है तो आपको वो सबसे पहले तो खुद क्लियर होना ज़रूरी होता है। जब खुद क्लियर होगा तब तो आप दूसरे को क्लियर कर पाओगे। तो ये बिल्कुल खा जाने वाले लोग होते हैं। इसको पता क्या बोलते हैं, हम आपको और ज़्यादा कि हमें ये लगता है ना बताते समय कि हम बता रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐसे के हाथ में लगी जो बड़ा विक्टिम है, एम्पाथ टाइप्स है, तो उसको कैसा लगेगा। तो हम बड़े लाइटली और कभी थोड़ा सा मजाकिया लहजे में और थोड़ा जोक करके, जोक सपाट ऐसे बोल के या लाइटनेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि पता नहीं कोई अगर जूझ रहा है इन चीज़ों से तो उसके लिए कितना ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली हैं। क्योंकि जैसे हमने आपको एग्ज़ाम्पल में कहा कि अगर कोई बहन है किसी की और बहुत ज़्यादा वो ईर्ष्या द्वेष, और ये चीज़ बिल्कुल मतलब कॉमन लोग देखो, थोड़ा सा हल्का सा जलना तो लगता ही है, सब में थोड़ा सा होता है, कोई बात नहीं, उसके लिए तो थोड़ा बहुत है तो चलिए ठीक है। वैसे ठीक तो नहीं, जो गलत है वो गलत है, गलत को सही अगर कह देंगे तो फिर सही को फिर क्या कहेंगे, ये भी तो बात है ना साथ में। इतना तो समझना पड़ेगा, अगर गलत को भी आप सही कह रहे हैं तो फिर सही को क्या कहेंगे। तो गलत को तो गलत कहना ज़रूरी है ना, फिर आप गलत का ही साथ दे रहे हैं और गलत को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित हो सकता भाई, ये कैसे सही हो सकता है। गलत का आप साथ दे के बढ़ा रहे हो और सोच रहे हो कि कुछ सही हो जाएगा, अरे तो कुछ कैसे सही हो जाएगा, जब कुछ सही करोगे तब सही ना होगा, तभी तो सही होगा। पता नहीं आपका कितना समय
और आपकी कितनी एनर्जी ये लोग खा चुके होते हैं। और एक बात बताएंगे, अगर आप इनसे जैसे सोचोगे कि हम इनको कट ऑफ कर दें या जल्दी से इनसे पीछा, तो ये भी भूल जाओ। और एक बात सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? समस्या ये है, समस्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं ही, ये जन्मजात है। जैसे वो कहते हैं ना, राक्षस है तो राक्षस है, वैम्पायर है तो वो वैम्पायर है। इसके लिए कोई इलाज वगैरह भी नहीं है। इससे तो बस बचा ही जा सकता है, क्योंकि आप कभी उनका उतना नुकसान तो कभी गुस्से में जैसे आ रहे हो, जब आपको रियलाइज़ होने लगता तो गुस्सा तो आदमी नॉर्मल इंसान है तो भाई गुस्सा तो आएगा ही। इंसान है तो आदमी रिएक्ट करेगा कि बताओ हाँ ये तो सही बात है। जैसे मान लीजिए हमने किसी को बताया तो ये सही बात है, तो आप ये समझ सकते हो ना, हमने भी तो काफ़ी लोगों को ऐसे देखा होगा, तब तो बता रहे हैं ना। तो बहुत लोग ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। ये चीज़ देखिए नॉर्मल नहीं है। पता क्या होता है, जब आदमी पेरेंट्स हैं जैसे किसी के, कोई भी देखिए, हमने बताया ना कई बार, हम रिपीट कर चुके हैं। अभी तो हमने एक एक टॉपिक पे बनाया नहीं, जब उस पर बनाएंगे तब तो देखिए कहने के लिए बहुत कुछ है, धज्जियाँ उड़ा के रख दो। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर पता नहीं कौन जूझ रहा हो, इसलिए हम बहुत ही ऐसे समझ सकते, बहुत आहिस्ता से कदम रख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम इसके रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कि हमें लगता है भाई लोग अवेयर भी हों, और उनके अंदर जो उनको बिल्कुल खालीपन कर दिया गया है, उनके अंदर उनको बिल्कुल पता नहीं, वो खुद अपने आप पर शक करने लग चुके हैं, अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुके हैं और गंवा चुके हैं, उनके अंदर भरोसा नहीं बचा। जबकि ऐसा भी नहीं है कि उनमें है नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है, उनमें पोटेंशियल है, तभी तो नार्क ने उनको आगे बढ़ने से रोक रखा है। तो टॉक्सिक पीपल क्या करते हैं, नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, जो जिस लायक है उसको उस जगह पे नहीं पहुंचने देना, क्योंकि अगर उस जगह वो पहुंच गया तो उनकी पहुंच से निकल जाएगा। तो इनका एक्चुअली कोई इलाज तो होता नहीं है, कोई दवाई इलाज वगैरह जैसे चाहो कि हेल्प करना, तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि अपनी हेल्प कर लो। तो यहाँ पे वही बात कही जाएगी, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। तो अपनी मदद कर लो, और कहते हैं ना ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं अपने हाथ से करता है। तो जो अपनी मदद आदमी खुद नहीं करेगा तो उसकी कौन मदद कर देगा। और अब देखिए हम भी क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ही तो कर रहे हैं। अब आप कितना ले पा रहे हो या क्या कैसे कर रहे हो, तो ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो हमें लगता है आज हमने आपको इसके बारे में बताया, तो आपको कैसा लगा, और आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो बी केयरफुल, बी अवेयर और बी हैप्पी। देखो लाइफ है जो है, तो खुश रहिए, अच्छे से अपनी लाइफ को खुशी के साथ और अच्छे से लाइफ को जीना चाहिए। और अपनी जो हॉबी है, ठीक है, आप अपनी हॉबी में अपनी हॉबी डेवलप करो। मेरे लिए एक सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप लोग अपनी हॉबी डेवलप करो और उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि वेस्ट टाइम आदमी बहुत कर लेता है। तो आप अपना टाइम अगर वेस्ट कर चुके हो, कोई बात नहीं, देर आए भूले भटके आए, देर आए दुरुस्त आए, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही बात हम फिर से कहेंगे, जहाँ चाह, ये कहावत कहेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जहाँ चाह वहाँ राह। तो देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसी के साथ हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, और आपको अब कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड हो। और अभी के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।